कैसे हैं आप? अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं दानिया ब्यूटी टिप्स और एक दफ़ा मैं आप लोगों को अपने चैनल पर दोबारा मोस्ट वेलकम कहती हूँ। इस बात से तो हर कोई बंदा इत्तेफाक करेगा कि आप लोगों के हाथ उतने ही नुमाया रहते हैं जितना कि आप लोगों का चेहरा, और हाथों पर आमतौर पर जिस्म के दूसरे हिस्सों के मुकाबले उम्र के असरात ज्यादा तेजी से नजर आने लगते हैं। और ये बात सच भी है कि इनको छुपाने के लिए किसी भी किस्म के मेकअप का सहारा भी नहीं लिया जा सकता। अगर आप लोग भी इन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं और ये शदीद सर्दी के बायस बहुत ज्यादा रफ, बेजान और काले काले नजर आने लगे हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सर्दियों में आप किस तरह छोटे छोटे और आसान हैक्स करके अपने हाथों को खूबसूरत बना सकते हैं। तो इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बात का खास ख्याल रखें कि अगर आप लोग घर से बाहर जाने का इरादा करते हैं ना, तो भाई सर्दी हो या गर्मी, ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि गर्मियों की गर्म और सर्दियों की खुश्क हवा आप लोगों के हाथों पर असर नहीं करेगी। अच्छा जी, ख़ास तौर पर जब आप लोग सर्दियों में सब्जियां काटती हैं ना, तो आप लोगों को चाहिए कि अपने दोनों हाथों पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ज़रूर लगा लें। इससे ये होगा कि सब्जियों से निकलने वाली एक ख़ास रतूबत आप लोग के हाथों पर जब लगती रहती है तो आपके हाथों को रूखे सूखे और बेजान करती जाती है। और जब आप ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो आपके हाथों के ऊपर इसकी ख़ास रतूबत भी नहीं लगेगी और आप लोग के हाथ भी नर्म व नाजुक रहेंगे। घरों में कामकाज करने की वजह से हाथ भाई बहुत ज़्यादा गीले रहते हैं, ख़ास तौर पर कपड़े और बर्तन धोते वक्त। तो ये बात 100% दुरुस्त है कि इन कामों में इस्तेमाल होने वाले सोप्स में भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कि स्किन फ्रेंडली तो नहीं होते और हाथों की स्किन को बेजान, रूखी सूखी, ड्राई कर देते हैं। इस सिलसिले में अगर आप लोग डिश वॉशिंग ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप लोग के हाथ ज़्यादा खुश्क और खुरदरे हो जाएं तो सबसे पहले एक पैन लें, इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी डालेंगे। जब पानी गर्म हो जाए तो एक कटोरी रखें, इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच तिल का तेल ऐड करेंगे। अगर आप लोग के पास तिल का तेल ना अवेल हो तो आप लोग कोई और तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। अब इसमें तकरीबन 1 टुकड़ा काफूर का ऐड करेंगे और थोड़ी सी हम मोम ऐड करेंगे। आम मोमबत्ती की मोम भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसे इतना पकाएंगे कि काफूर और मोम आपस में पिघल जाए। जब पिघल जाएगी तब आप लोगों ने इसे राइट अवे एक एयर टाइट कंटेनर में कन्वर्ट कर लें और रात को सोने से पहले आप लोगों ने अपने हाथों को धो लेना है। और धोने के बाद आप लोगों ने ये क्रीम की शक्ल में आ जाएगी तो आप लोगों ने अपने हाथों के ऊपर मसाज करके इसको सो जाना है। और सुबह उठने के बाद आप लोगों ने अपने हाथों को सादा पानी के साथ वॉश कर देना है। 2 से 3 दिन के इस्तेमाल से ही आप लोगों के हाथों का रूखापन दूर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।